दो बंदर और जादुई तालाब। चिंटू और बंटू दो बंदर भाई बड़े ही शैतान थे। पूरा जंगल और वहाँ के जानवर उनकी शैतानियों से परेशान हो चुके थे। पर एक बात थी उनमें, चाहे कितनी भी शरारती हो, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते थे। ऐसा भाईचारा आजकल बहुत ही कम देखने को मिलता है। उनकी दोस्ती की कई जानवर मिसाल देते थे। पर एक बार कुछ जानवर आपस में मिलकर उनकी दोस्ती तोड़ने के बारे में बात करने लगे। इन दोनों शैतानों ने नाक में दम कर रखा है, 1 मिनट भी चैन से सांस नहीं ले पाता। उस दिन तो मेरा पूरा शहद चुरा कर भाग गए। कितनी मेहनत से इकट्ठा किया था मैंने। सच में सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब भी उनसे बेहद परेशान हैं। पर वो तो हमेशा साथ रहते, इसलिए उन्हें सबक सिखाना नामुमकिन सा हो गया है। अगर उन्हें सबक सिखाना है तो उनकी जोड़ी तोड़नी होगी। पर ये होगा कैसे? मुझे तो ये नामुमकिन सा लगता है। मेरे पास एक योजना है। किसी ने जादुई तालाब के बारे में सुना है? क्यों ना हम चिंटू और बंटू में से किसी एक को वहाँ भेज दें। एक बार जो वहाँ जाएगा सही सलामत लौट कर नहीं आएगा। सब लोगों को हिरन की बताई हुई योजना पसंद आती है और वो उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। एक दिन भालू और हिरन मिलकर चिंटू को अपने बातों में उलझा कर रखते, तो दूसरी तरफ ज़ेब्रा और गधा बंटू को एक कोने में ले जाकर उसे जादुई तालाब के बारे में बताते और वहां जाने के लिए उकसाते हैं। अपने भाई के लिए कुछ खास करते ही नहीं, बस नाम के लिए ही प्यार है तुम्हारा। अगर सच में इतना प्यार करते हो तो कुछ करके दिखाओ मुझे। अरे उसके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ, बोलो क्या करना है? तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस उस जादुई तालाब में जाकर एक जादुई मोती लेकर आना है। वो चिंटू के गले में पहनाना, वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। पर मुझे नहीं लगता चिंटू को बिना बताए तुम ये कर पाओगे। क्यों नहीं होगा? ज़रूर होगा, बस तुम मेरे चिंटू का ध्यान रखो। मैं अभी गया और शाम होने तक वापस भी लौट आऊंगा। उसके लिए ये अनोखा तोहफा लेकर उसे चौंका दूंगा। चिंटू का नाम लेकर बंटू को बुरी तरीके से फंसा लिया गया था और वो भी अपने भाई के लिए खतरे की ओर आगे बढ़ने लगा। इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग लगाते हुए आखिरकार उस जादुई तालाब तक पहुंच गया। तालाब के बीचों बीच उसे वो जादुई मोती चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। तालाब के किनारे लगे पेड़ पर चढ़कर उसने उस मोती तक पहुंचने की कोशिश की, पर हाय रे उसकी किस्मत, उस कोशिश में वो खुद ही उस जादुई पानी में गिर गया। वहीं दूसरी ओर चिंटू बंटू को पूरे जंगल में खोज नहीं पा रहा था। तभी उसके कानों में उन चारों की बातें सुनाई दी। उसे पता चल गया कि धोखे से उन्होंने बंटू को जादुई तालाब के पास भेज दिया। वो तुरंत अपने भाई को बचाने के लिए तालाब की ओर निकल पड़ा। ओह मेरे बेवकूफ़ भाई, इन चालाक जानवरों की बातों में आ गया। भगवान करे वो सही सलामत हो, मुझे तो उसकी बड़ी चिंता हो रही है। देखते ही देखते वो भी तालाब किनारे जा पहुंचा और चिंटू को जोर जोर से पुकारने लगा। तभी चिंटू ने अपने भाई की आवाज़ सुनकर उसे पुकार लगाई। तब जाकर बंटू को पता चला कि चिंटू तालाब में बैठा आंसू बहा रहा था। तुम ऐसे तालाब में बैठकर रो क्यों रहे हो? चलो जल्दी बाहर निकलो, रात होने से पहले हमें घर पहुंचना है। अच्छा हुआ तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गए। मैं आखिरी बार तुमसे बात करना चाहता था। मैं वापस नहीं लौट सकता। क्यों? मतलब वापस नहीं लौट सकते? क्यों? अभी मेरा दिमाग खराब मत करो, जल्दी चलो बाहर आओ। चिंटू रोते रोते अपने भाई को बताता है कि उस जादुई तालाब के जादुई पानी की वजह से वो साधारण बंदर नहीं रहा, वो आधा बंदर और आधा जल मनुष्य बन चुका था। अब अगर वो पानी के बाहर आता है तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। ये बात सुनकर बंटू भी दुविधा में पड़ गया, पर कुछ देर सोच विचार करने के बाद, ठीक है, अगर यही बात है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं भी इस तालाब में डुबकी लगा लेता हूँ, जिससे मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊँगा। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। नहीं नहीं, तुम ये सब मेरे लिए बिल्कुल नहीं करोगे। तुम जल्दी से यहाँ से वापस लौट जाओ। दोनों भाई काफ़ी देर आपस में बहस कर रहे थे।
उनकी ये बहस तालाब में रहने वाले एक कछुए ने सुन ली और वो उनका प्यार देखकर बहुत खुश हो गया और उनसे बात करने के लिए उनके पास आ गया। दोनों भाइयों का प्यार देखकर मेरी तो आंखें भर आईं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने चला आया। वो जादुई मोती उठाओ और यहाँ से निकल जाओ, जिससे तुम पहले जैसे बन जाओगे। फिर तुम में से किसी को यहाँ इस जादुई तालाब में रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कछुए की बात सुनकर दोनों भाई खुश हो गए। चिंटू ने तुरंत उस जादुई मोती को अपने हाथ में उठाया और आंखें बंद करके उससे निकल गया। उसके ऐसा करते ही देखते वो फिर से पहले जैसा एक आम बंदर बन गया और बिना वक्त गवाए उसने तालाब के बाहर छलांग लगा दी। दोनों भाई कछुए का शुक्रिया अदा कर एक दूसरे के गले में बाहें डालकर उछलते हुए वहां से अपने घर लौट गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में सच्चा प्यार करने वाले लोग मिल जाएं तो किसी भी मुसीबत से आसानी से बाहर निकला जा सकता है।